नमस्कार अंशक न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि रेस लगी हुई है कि ज़्यादा तेजी से रुपया गिरेगा या फिर इस देश की पत्रकार और पत्रकारिता। इस देश में वही अंजना ओम कश्यप हैं और उसी चैनल में काम कर रही हैं। जब 2013 में रुपये की कीमत गिर रही थी तो उस सवाल डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाकायदे कोट करके सवाल पूछ रही थी कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी रुपया इतना गिर कैसे सकता है। ये सवाल बहुत ज़रूरी थे, ये सवाल पूछे जाने चाहिए और ये सवाल लगातार पब्लिक को भी पूछना चाहिए। हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और हमें और आपको भी लगातार सवाल पूछते रहने चाहिए। लेकिन आज उससे ज़्यादा रुपया गिर रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से रुपया गिर रहा है, लेकिन आज उसी चैनल में काम करने वाली अंजना ओम कश्यप हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि इस प्रकार से सवाल पूछें। अंजना ओम कश्यप के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके पत्रकारिता का चीरहरण किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको सहमी हुई डरी हुई महसूस कर रही हैं। क्योंकि जब 2013-14 में इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे थे तो 2025 में इस प्रकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। या तो पहले अंजना ओम कश्यप लोगों को धोखा दे रही थी या फिर अब लोगों को धोखा दे रही हैं। तय आपको करना है कि ऐसे पत्रकार सवाल पूछने के बजाय सरकार की तारीफ करें, सरकार के कसीदे पढ़ें, सरकार की बड़ाई करें। तब आपको समझ जाना चाहिए कि जब दूसरी पार्टियों की सरकार होती थी तो लोग यही अंजना ओम कश्यप लगातार सवाल पूछ रही थी। तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, ये बिके हुए पत्रकार हैं। इसी तरह से अगर आप अनुपम खेर को देखते हैं, अब सोचिए कि उस प्रकार से लगातार जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं जो फिल्म स्टार हैं उनके द्वारा भी लगातार ट्वीट किया जा रहा था, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें और आपको आज़ादी है। ऐसे सवालों को पूछना हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। क्योंकि इसी तरह से आप देखते हैं तो अनुपम खेर को आप लोग जानते हैं, आप लोग इनको कई इनकी फिल्में आई हैं, आप कह सकते हैं वो फिल्में हैं या फिर प्रोपोगेंडा हैं, आप तो इसको देखकर ही डिसाइड करेंगे। तो उस समय जो ट्वीट आया था 2013 में 28 अगस्त 2013 को इनका ट्वीट आया था कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत गिर रही, इंसान की कीमत गिर रही, हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा रोती है। लेकिन ये तब की बात है जब रुपया 55-56 हुआ करता था डॉलर के कंपैरिजन में, और अभी ये लुढ़क कर 90 पार हो गया है। तब ये राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्रवादी ताली थाली बजा रहे हैं और प्रोपोगेंडा फिल्में बना रहे हैं। अब न इन्हें गंगा रोती हुई दिखाई दे रही और न ही रुपए की कीमत गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सिर्फ वही कर रहे हैं जो इनको ये प्रोपोगेंडा को सूट करता है या फिर आप कह सकते हैं जो इनको लगता है कि नहीं सही है। अब सोचिए कि अब ये सवाल ही पूछना बंद कर दिया। इसी तरह से अगर आप सनातनी शिल्पा शेट्टी को देखते हैं तो इनका ट्वीट था 20 अगस्त 2013 को। इनका ट्वीट था कि डॉलर एस्केलेटर पर है, रुपया वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में है और हम कोमा में हैं और प्याज शोरूम में, भगवान भारत का भला करे। लेकिन 2013 के बाद इन्होंने सरकार से एक सवाल नहीं पूछा और ये निकली हुई हैं सनातन को बचाने। अब सोचिए कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और इनका पति फिल्म बनाते हुए पकड़ा जा रहा है और ये सनातन को बचाने निकली हुई है। अब ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल हो जाते हैं जिनके ऊपर आरोप है और ये पकड़े जा रहे हैं ब्लू फिल्म बनाते हुए। और ये सोचिए कि इनका पति ब्लू फिल्म बना रहा है और ये सनातन को बचाने निकली हुई। इस प्रकार से तो इनकी स्थितियाँ हो गई हैं। और अगर आप बात करते हैं इससे, अगर आप आगे देखते हैं तो इस सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन की अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने 1 सितंबर 2013 को ट्वीट किया था कि अंग्रेजी शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ गया है, रुपीड, यानी नीचे गिरना, नीचे की ओर गिरना या फिर जाना। इसके बाद सहिंसा ने एक शब्द नहीं पूछा सरकार से रुपयों के गिरते हुए। इसके बाद रुपया गिरते गिरते पाताल लोक पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक सवाल नहीं पूछा। और इसके बाद अगर आप देखते हैं, सोचिए कि इसके बाद सहिंसा ने फिल्में तो कई बनाई और कई प्रकार से इनके खबरें तो आती हैं, लेकिन अब इन्होंने सवाल ही पूछना बंद कर दिया। अब ऐसे लोग सोचिए कि सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं, ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है।
वहीं अगर आप देखते हैं तो जूही चावला ने भी 21 अगस्त 2013 को रुपए को बचाने के लिए ट्वीट किया था और इन्होंने भी सवाल पूछा था, रुपए को बचाने का एकमात्र तरीका है डॉलर को राखी बांधना और कहना कि मेरी रक्षा करना। लगातार इस प्रकार से चाहे जो लोग हों, इस प्रकार से खबरें लोग जो भी खबरें होती थीं उस पर सवाल पूछते थे और लोग कहीं ना कहीं उस पर सवाल भी खड़े करते थे और ये सवाल पूछना भी जायज़ हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं सवाल पूछना। और इन्हीं के द्वारा एक और ट्वीट किया गया था, जो उस ट्वीट को हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग उस ट्वीट को ज़रूर बताइएगा कि इनका दो ट्वीट की थी और दूसरा ट्वीट आप लोग बताइएगा इनका दूसरा ट्वीट क्या था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से आप लोग कमेंट में अपनी राय के साथ इस उनके ट्वीट जो दूसरा ट्वीट था उसको भी रखने का प्रयास जरूर करिएगा। इसके बाद भी कई महानायक आए और रुपयों को लेकर कई प्रकार के सवाल पूछते थे और रुपयों को जो नीचे गिरता था उस पर कैसे नीचे जा रहा है या फिर गिरने का कारण क्या है, इस पर सवाल पूछते थे। लेकिन आज सभी लोग मुर्दे के समान हो गए हैं, सभी लोग मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं, सभी लोग मुख दर्शक हो गए हैं। इस पर लोग सवाल पूछना बंद कर दिए क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें सबको बोलने की आज़ादी थी, सबको सवाल पूछने की आज़ादी थी। तब किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं जाता था और किसी को नहीं दबाया जाता था। लेकिन आज 2013-14 के बाद आज 2025 में लगता है सबके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी सबके अंदर मर चुके हैं। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं बची हुई कि उस सरकार से सवाल पूछ पाए। सब लोग एक मुर्दे के समान हो गए। लगता है कि 13-14 सालों बाद सिर्फ इतना ही हमारा देश तरक्की कर पाया और इतना ही हमारा देश बदल पाया। आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि हमारा देश किस सेक्टर में अधिक विकास किया, इस सवाल न पूछने के सेक्टर में या फिर और कोई सेक्टर? बाकी आप लोग समझदार खुद हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।